हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज मैं बतलाने वाला हूं मंत्र में शक्ति कहां से आती है, कैसे सिद्ध होता है, कैसे इसे कार्य लिए जाते हैं। बहुत मेरे ऐसे दोस्त माता बहनें हैं जो बार बार मैसेज करके बोलती रहती हैं ये दुख है, वो तकलीफ़ है, कभी भी मतलब हमारी तकलीफ़ दूर नहीं होती है। तो जो तरीका मैं आज बतलाने जा रहा हूँ और जो सच्चाई मैं आज इसमें रखने जा रहा हूँ, अगर आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो बेशक आपको लाभ मिलेगा। जो रास्ता बतलाने जा रहा हूँ, इस रास्ते को अगर आपने पकड़ लिया तो हम अपनी परेशानी का जड़ खुद हैं और कोई नहीं है। कोई बोलता है पैसा एक भी नहीं है, पैसा कहाँ से आए। कोई बोलता है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई बोलता है कि मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है। यार, ये सारे के सारे डर हमने अपने अगले जन्म में या पिछले जन्म में या इस जन्म में हमने खुद किए हैं, तभी जाकर ये सज़ा हमको मिलती है। और जो रुपये पैसे का जो समस्या है, समझ लो कि भाग से ही मिलता है। तो अगर अपने भाग को आपने खुद नहीं जगाया तो ये मिलने वाला नहीं है। इतना समझ ले कि मालिक ने हमारे तंत्र को इस कदर मतलब उन्होंने रच दिया, इस कदर मतलब बना दिया, सारा का सारा इसी में मतलब खजाना उन्होंने छुपा कर छोड़ दिया है और खुद इसमें ही मतलब वो बैठे हैं। आप कभी अपने विवेक से सोच कर देखें कि आपके लिए ये जीव आत्मा कितना प्रयास करती है, कितना सोचती है कि ये कैसे खुश रहे। हमारा शरीर सोया रहता है पर हमारी जीव आत्मा रूह सोल कभी सोती नहीं है, सच्चाई की खोज में रहती है। कहाँ से इसको कुछ मिले, कुछ ना कुछ प्रयास वो करती रहती है आपके लिए, आपके शरीर के लिए। तो अगर आपकी जीव आत्मा आपके लिए इतना ज़्यादा सोच रही है तो आपके शरीर का भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने जीव आत्मा के लिए सोचें। अगर वो आपके भोजन के लिए इतना ज़्यादा बेचैन है, इतना ज़्यादा बेताब है और हमेशा वो सपने में भी या इस दुनिया में वो भटक रही है, इतना खोज करा रही है आपसे, तो समझ लें कि वो आपके लिए मर रही है। तो आप उनके लिए मरेंगे, अपनी रूह सोल जीवात्मा के लिए, तो वो आपको दुआएं देगी या नहीं देगी। अगर वो दुआ दे देगी तो आपकी कष्ट दुख तकलीफ पल में दूर हो सकती है। समझ ले कि इस शरीर का भोजन खाना क्या है। जो भी धरती से पदार्थ निकलता है इस शरीर का भोजन है। अब इसमें लोग कुछ भी डाल दें तो उससे ये गंदी हो जाती है। जिससे हमारी दुख तकलीफ बढ़ जाती है।
जिससे उसके ऊपर पर्दा आ जाता है। तो हमारे शरीर का जो भोजन है, जो भी हम खाते हैं, ये हमारे शरीर का ईंधन है। और रूह, सोल, जीवात्मा का ईंधन क्या है? उसका ईंधन है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, खुशबू उसका आहार है, सुगंधित उसका आहार है। उसी से उसको पावर मिलती है, ताकत मिलती है। अगर वो आप अपनी जीवात्मा को दे रहे हो तो वो खुश रहती है, आपको दुआ देती है, आपको कहीं से न कहीं से सुख देती है। तो सारी की सारी तकलीफ़ों का जड़ ये पेट है। पेट ही सबसे बड़ा नरक है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, कुछ ना कुछ करके इस पेट को तो भरना ही है। और तकलीफ़ों का जड़ वही है। अगर किसी का दिल दुखा के ले रहे हैं, कोई पैसा, कोई धन दौलत, तो उसका जो नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है कहाँ गई? हमारे अंदर गई। तो हमारे अंदर वो नेगेटिव विचारों को पैदा कर देती है। बहुत सारे जो साधना, जो अमल सीखने वाले मेरे भाई बंधु हैं, कुछ पैसे मुझे सेंड करते हैं अपने खुशी से, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या सेंड कर देते हैं। अपनी बुराइयों को भी सेंड कर देते हैं। कोई कहता है, आज तक मतलब कोई भी मतलब मैसेज करता है मेरे पास, तो कोई नहीं कहता कि मैं खुश हूँ। कोई भी कहता है बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और उस दुखी अवस्था में वो क्या सेंड करेगा? अपनी परेशानी को ही सेंड करेगा, कहीं से ना कहीं से अपने दुखों और तकलीफ़ों को ही सेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है, गंदगी उसी से पैदा होती है। नहीं तो ये जीव आत्मा, रूह, सोल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सारी की सारी कर्मों को ये 1 महीने में साफ कर ले। अगर वो उसके पास में मतलब ज्ञान है, तो वो मंत्र है, तो बस मेहनत करना थोड़ा पड़ सकता है उसको। तो अगर आपने अपनी जीवात्मा, रूह, सोल को जगा लिया, उसे रोज़ आप खाना दे रहे हैं, तो आपको भी वो सुख देगी। वो आपको देखती है तो आप उनको भी देखो। ऐसा ना हो कि कल वो फंस जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें मेरे भाइयों को समझ में आ गई होगी। तो मंत्र को कोई भी पावरफुल बना सकता है, किसी भी मंत्र को। मंत्र अनंत है। जितने भी वर्ड हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, आप चाहोगे तो ये भी मंत्र आप खुद से बना सकते हो। यही तो है मंत्र। कोई क्या लगा देता है, कोई क्या लगा देता है, शब्दों का खेल। कोई बिना मंत्र के मेडिटेशन करता है तो क्या उसके अंदर शक्ति, ऊर्जा नहीं आती है? बिल्कुल आती है। कोई क्या करता है कि मंत्र जाप करता है, सारी ऊर्जाओं को खींचता है, उसमें मंत्र में बिठाता है और उस मंत्र को दूसरों को भी देता है ताकि दूसरे भी लाभ उठा सके। यही ज्ञान है। तो मंत्र को अधिक से अधिक जाप करने से, उससे सच्चे पूर्वक इस कदर मतलब मंत्र में मतलब डूब जाएं, ताकि उसमें मतलब खो जाएं आप। इस तरह से मतलब मंत्र में जल्दी खिंचाव आता है। अगर मंत्र को आप अपना नहीं समझेंगे और उससे डर डर के जाप करेंगे, सोचेंगे मेरा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो समझ लें कि आपके अंदर गंदगी है। तभी जाकर मतलब वो डर पैदा कर रही है। तो सफाई नहीं होगी तब तक वो डर भागेगा नहीं।
आप देखते नहीं है कि आप कुत्ता या बिल्ली या किसी भी मतलब जानवर को ले लो, कितना डरा हुआ रहता है। कुत्ता को आप थोड़ा भी मतलब ऐसे इशारा कर दिया तो फौरन भागेगा, तो डरा रहता है। क्यों डरा रहता है? कि वो हमेशा मतलब मांसाहारी आहार करता है, उसके अंदर डर ही डर मतलब भरा रहता है। तो समझ लो कि अगर किसी हम जीव को मार रहे हैं तो डरा रहता है, बहुत ज़्यादा डरा रहता है। और हमने उसे काटा तो उसका जो रूह सोल जीवात्मा है, प्राण है, डरा हुआ निकलता है। और उसका मांस गोश्त हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो डर आता है और उससे खून बनता है, हमारे शरीर में फैल जाता है। डर यहाँ से ही शुरू होता है। तो कैसे आप ठीक तरीके से अमल कर पाओगे? और मंत्रों वजीफों को लेकर आप चाहोगे तो नेगेटिव शक्ति को भी उसमें मतलब बिठा सकते हो, पॉजिटिव शक्ति को भी बिठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में मेरे भाइयों को आ गई होगी। तो हम अपनी समस्या का जड़ खुद हैं। अगर आप चाहेंगे अपनी समस्या का निवारण आप खुद से कर सकें तो खुद से कर सकते हैं। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।